टीचर्स की तरफ से अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मेल आ रहे हैं। जितने भी पोस्टों पर आपका जो वैकेंसी आई थी लगभग 64-65 तरह का पोस्ट था। जो रिजल्ट तो ऐसे दिसंबर में डिक्लेयर कर दिया गया था, लेकिन जनवरी फरवरी में क्या हुआ कि विलिंगनेस फॉर्म आया। मतलब आपको डॉक्यूमेंट सेंड करने थे हेडक्वार्टर में, जहाँ जहाँ जिस भी ऑफिस था उसका, जो भी डिपार्टमेंट में वैकेंसी थी, जिनको शॉर्टलिस्टेड किया गया था रैंक के अकॉर्डिंग। आपको पता होगा कि रैंक के अकॉर्डिंग और आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको शॉर्टलिस्टेड किया गया था। तो जो भी कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया था उनका जो है जो आप डॉक्यूमेंट भेजे थे, फिर डॉक्यूमेंट को चेक करने के बाद वो लोग फिर शॉर्टलिस्टेड किए, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए। मैक्सिमम कैंडिडेट जो भी डॉक्यूमेंट सेंड किए थे उनको मतलब फिर से डीवी के लिए बुलाया गया है। ठीक है, एक आपको मेल प्राप्त हुआ होगा अगर आप डॉक्यूमेंट सेंड किए हैं तो, ठीक है ना। अब ये ऐसा बात नहीं है कि सब हर पोस्ट का आपका हो सकता है कि कोई दूसरा पोस्ट का, अभी तो फिलहाल फील्ड वर्कर का बहुत से कैंडिडेट का आ रहा है, बाकी पोस्टों का भी आ रहा होगा। तो आप जाकर कमेंट करके बताइए कि किस किस पोस्ट का आपका आया है, ठीक है। बाकी अदर भी जो भी पोस्ट होगा वो आते रहेगा। अब चालू हो गया ऐसा बात नहीं है, ज़्यादा मतलब पॉसिबिलिटी था कि ये सब जो प्रक्रिया है इलेक्शन के बाद ही होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये क्योंकि ये जो पहले से वैकेंसी था तो इसको मतलब ये सब पूरा किया जा सकता है। तो बहुत से कैंडिडेट का अप्रैल में ही मतलब मैक्सिमम लोगों का जो इसका हेडक्वार्टर है ना, मेन हेडक्वार्टर ऑफिस जो है वहाँ पे बुलाया गया है डीबी के लिए, ठीक है। तो उसमें जो भी आपका विलिंगनेस फॉर्म जो आपका आया था, मेल आया था कि ये डॉक्यूमेंट आप जो भी सेंड किए थे, तो वही सब डॉक्यूमेंट आपको लेकर ओरिजिनल लेकर जाने हैं वहाँ पे, ठीक है। वही सब आपका जांच होगा कि आप मतलब ओरिजिनल ही सेंड किए हैं ना, मतलब वही सब जांच करेगा लो। फिर से उसके बाद आपका ज्वाइनिंग लेटर इशू होगा, जिसको आप बोलेंगे क्या, ऑफ़र लेटर। तो उसके बाद आपका ऑफ़र लेटर इशू होगा। तो यही अपडेट था। आपका मेल आना शुरू हो सकता है कि बहुत से कैंडिडेट का मेल अभी नहीं आए हो, धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा। मैक्सिमम लोगों का मतलब जो भी फील्ड वर्कर के कैंडिडेट हैं तो उनका तो आ ही गया है। जो भी लोग विलिंगनेस फॉर्म फिल मतलब जो अपना मेल किए थे उन लोगों का आ गया है, ठीक है। बाकी अब इसमें अब देखने वाली बात है कितने लोग फिर ये डीवी में प्रेजेंट होते हैं। इस डीवी में प्रेजेंट होने के बाद आपका हो सकता है कि कोई अगर नहीं प्रेजेंट होते हैं तो थोड़ा सा कम बेस वाले नंबर को भी चांस मिल सकता है, ठीक है। तो बहुत से कैंडिडेट का मन में ये डाउट था कि बस अब लगता है कि अब नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अब हो गया पूरा एकदम, मतलब व्हाट्सअप भी कर रहे थे, ग्रुप में भी मैसेज कर रहे थे, लेकिन पेशेंस थोड़ा सा रखना पड़ता है। क्या ही कर सकते हैं, आयोग है, उनका अपना काम है, ठीक है, आपका अपना काम है, ठीक है ना। तो पेशेंस तो ज़रूरी है। तो ज़्यादा मतलब अब तो लास्ट चांस चल रहा है उसका, मतलब लास्ट ही प्रक्रिया चल रहा है। जैसे ही डीवी कंप्लीट होगा अप्रैल में, ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि डीवी कंप्लीट हो जाएगा अप्रैल मई तक हर डिपार्टमेंट का। तो जून से आपका ज्वाइनिंग आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जो भी आपका डिपार्टमेंट है आपका, तो जून से आपका ज्वाइनिंग आना शुरू हो जाएगा। इसके बाद आपका ऑफर लेटर आएगा, ठीक है। तो आपको पता होगा कि कोई भी भर्ती प्रक्रिया में कितना भी फास्ट होगा तो 6 मंथ तो लग ही जाते हैं। तो आपको ये भी पता होगा कि आपका ये नवंबर दिसंबर में वैकेंसी आई थी, जून तक अगर कोई क्लियर हो जाता है तो 6 माह के अंदर अगर कोई भी वैकेंसी क्लियर हो जाता है तो बहुत बढ़िया का बात है, ठीक है। और इतना मतलब बर्डन के बाद भी। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको अपडेट अच्छा लगा होगा। अगर आप नए होंगे हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ठीक है। जो भी ऑथेंटिक अपडेट होंगे हम आपको देते रहेंगे। हालांकि बहुत दिन के बाद आज वीडियो मतलब हम बना रहे हैं,